केनोपनिषद। यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका केनोपनिषद नाम पड़ गया। इसे तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भलीभांति समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। प्रथम खंड। शिष्य गुरुदेव से पूछता है, किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर और प्रेरित संचालित होकर यह मन अंतःकरण अपने विषयों में गिरता है, यानी उन तक पहुंचता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है। किसके द्वारा क्रियाशील की हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं, और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेंद्रिय और कर्णेंद्रिय को नियुक्त करता है, यानी अपने अपने विषयों के अनुभव में लगाता है। व्याख्या। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इनमें प्रकारांतर से पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रिय और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है। इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, जो मन का मन अर्थात कारण है, प्राण का प्राण है, वाकिंद्रिय का वाक है, श्रोत्रेंद्रिय का श्रोत्र है और चक्षु इंद्रिय का चक्षु है, वह ही इन सब का प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी जन उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद मृत्यु के अनंतर अमर यानी जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। व्याख्या। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं कि जो इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सबको जानने वाला है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। वह मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट ना कहकर संकेत से ही क्यों समझाया। इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं, वहां उस ब्रह्म तक न तो चक्षु इंद्रिय आदि सब ज्ञानेंद्रियां पहुंच सकती हैं, न वाकिंद्रिय आदि कर्मेंद्रियां पहुंच सकती हैं, और न मन अंतःकरण ही। अतः जिस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया जाए कि वह ऐसा है, इस बात को न तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं और न दूसरों से सुनकर ही जानते हैं, क्योंकि वह जाने हुए जानने में आने वाले पदार्थ समुदाय से भिन्न ही है, और मन इंद्रियों द्वारा न जाने हुए यानी जानने में न आने वाले से भी ऊपर है। यह हम पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, जिन्होंने उस ब्रह्म का तत्व भली भांति व्याख्या करके समझाया था। व्याख्या। उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, वे वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है, यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी स्थिति में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी के भी द्वारा सुनकर समझा है
न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। यानी जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाते हैं। जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, बल्कि जिससे वाणी बोलती जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। व्याख्या: वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की यानी बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है, वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जिसको कोई भी मन से अंतःकरण के द्वारा नहीं समझ सकता, बल्कि जिससे मन मनुष्य का जाना हुआ हो जाता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। व्याख्या: बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है, वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। व्याख्या: चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषयों को देखता है, वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जिसको कोई भी श्रोत्र के द्वारा नहीं सुन सकता, बल्कि जिससे यह श्रोत्र इंद्रिय सुनी हुई है, उसको ही तू ब्रह्म जान।
श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। व्याख्या: जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेंद्रिय से सर्वथा अतीत हैं। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्र इंद्रिय में शब्द को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से श्रोत्र अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है, वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, बल्कि जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। प्राणों की शक्ति से चेष्टा युक्त दिखने वाले जिन तत्वों की लोग उपासना करते हैं, ये ब्रह्म नहीं हैं। व्याख्या: प्राणों के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राणों से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण सबको चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है, वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। सारांश यह है कि प्राकृत मन, प्राण तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं। अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर, परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर के मन, बुद्धि आदि से अतीत स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सब के ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अप्राकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। प्रथम खंड समाप्त। द्वितीय खंड। यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो निश्चय ही ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा ही तू जानता है, क्योंकि इस परब्रह्म परमेश्वर का जो आंशिक स्वरूप तू है और इसका जो आंशिक स्वरूप देवताओं में है, वह सब मिलकर भी अल्प ही है। इसीलिए मैं मानता हूं कि तेरा जाना हुआ स्वरूप निसंदेह विचारणीय है। व्याख्या: इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है, उसी को अथवा समस्त देवताओं में यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है, जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है, तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है, उस सब को मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूं। गुरुदेव के उपदेश पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है।
मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, ऐसा नहीं मानता, और ना ऐसा ही मानता हूं कि नहीं जानता, क्योंकि जानता भी हूं, किंतु यह जानना विलक्षण है। हम शिष्यों में से जो कोई भी उस ब्रह्म को जानता है, वही मेरे उक्त वचन के अभिप्राय को भी जानता है कि मैं जानता हूं और नहीं जानता। ये दोनों ही नहीं हैं। व्याख्या। इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूं, ये मैं नहीं मानता, और न यही मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूं। तथापि मेरा यह जानना वैसा ही है जैसे कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं जो यह कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा भी नहीं, और जानता हूं, ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूं। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। अब श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु शिष्य संवाद का निष्कर्ष कहती है, जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उसका तो वह जाना हुआ है, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ नहीं है, और जिनमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है, उनका वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ है, अर्थात उनके लिए वह अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। व्याख्या। जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेते हैं, उनमें किंचन मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा महार्णव में निमग्न हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा ससीम कहां पा सकता है? अतएव जो ये मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूं, परमेश्वर मेरे लिए ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रम में ही है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुंच सके। अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात हैं। जब तक जानने का अभिमान रहता है, तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह गया है। उपर्युक्त प्रतिबोध संकेत से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इससे अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, और उस विद्या ज्ञान से अमृत रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। व्याख्या। उपर्युक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था, उसको भलीभांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपा शक्ति है, यह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप परब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये इसलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। अब उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत प्रयोजनीय है, यह बतलाकर इस प्रकरण का उपसंहार किया जाता है। यदि इस मनुष्य शरीर में परब्रह्म को जान लिया, तब तो बहुत कुशल है,
यदि इस शरीर के रहते रहते उसे नहीं जान पाया तो विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष प्राणी प्राणी में, प्राणी मात्र में परब्रह्म पुरुषोत्तम को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। व्याख्या: मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। मानव जन्म की परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार मनुष्य रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा। फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। संसार के त्रिविध तापों और विविध शूलों से बचने का यही एक परम साधन है कि जीव मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी और योनियां हैं, सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए मिलती हैं। उनमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं। द्वितीय खंड समाप्त। तृतीय खंड। प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उसकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्मज्ञानी की विलक्षणता बतलाने के लिए यह कहा गया कि प्रथम प्रकरण के वर्णन से आपाततः ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है, वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है। वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय आदि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है, वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की ही महिमा है। इन पर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। परब्रह्म परमेश्वर ने देवताओं के लिए उनको निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, किंतु उस परब्रह्म पुरुषोत्तम की विजय में इंद्रादि देवताओं ने अपने में महत्व का अभिमान कर लिया। वे यूं समझने लगे कि यह हमारी ही विजय है और यह हमारी ही महिमा है। प्रसिद्ध है कि उन परब्रह्म ने इन देवताओं के अभिमान को जान लिया और कृपापूर्वक उनका अभिमान नष्ट करने के लिए वह उनके सामने ही साकार रूप में प्रकट हो गया। उसको यक्ष रूप में प्रकट हुआ देखकर भी यह दिव्य यक्ष कौन है, इस बात को देवताओं ने नहीं जाना। उन इंद्रादि देवताओं ने अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे जात वेदा, आप जाकर इस बात को जानिए, इसका भली भांति पता लगाइए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। उसके समीप अग्निदेव दौड़कर गया। उस अग्निदेव से उस दिव्य यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? अग्नि ने यह कहा कि मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं और मैं ही जातवेदा के नाम से प्रसिद्ध हूं। उक्त नामों वाले तुझ अग्नि में क्या सामर्थ्य है, यह बता। तब अग्नि ने यह उत्तर दिया कि यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी में ये जो कुछ भी है, इस सब को जलाकर भस्म कर दूं। तब उस दिव्य यक्ष ने उस अग्निदेव के सामने एक तिनका रख दिया और ये कहा कि इस तिनके को जला दो। वह अग्नि पूर्ण शक्ति लगाकर उस तिनके पर टूट पड़ा
परंतु उसको जलाने में किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ। तब लज्जित होकर वहां से लौट गया और देवताओं से बोला कि यह जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका कि वस्तुतः यह दिव्य यक्ष कौन है। तब वायु देवता से देवताओं ने कहा, हे वायुदेव, जाकर इस बात को आप जानिए, इसका भली भांति पता लगाइए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। वायु ने भी बहुत अच्छा कहा। उसके समीप वायु देवता दौड़कर गया। उससे भी उस दिव्य यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। तब वायु ने यह कहा कि मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं और मैं ही मातृश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हूं। उक्त नामों वाले तुझ वायु में क्या सामर्थ्य है, यह बता। तब वायु ने यह उत्तर दिया कि यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी में ये जो कुछ भी है इस सब को उठा लूं, आकाश में उड़ा दूं। तब उस दिव्य यक्ष ने उस वायुदेव के सामने एक तिनका रख दिया और यह कहा कि इस तिनके को उठा लो, उड़ा दो। वह वायु पूर्ण शक्ति लगाकर उस तिनके पर झपटा, परंतु उसको उड़ाने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ। तब लज्जित होकर वो भी वहां से लौट गया और देवताओं से बोला, यह जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका कि वस्तुतः यह दिव्य यक्ष कौन है। तदंतर इंद्र से देवताओं ने कहा, हे इंद्रदेव, इस बात को आप जानिए, भली भांति पता लगाइए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। तब इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, और वे उस यक्ष की ओर दौड़ कर गए, परंतु वह दिव्य यक्ष उनके सामने से अंतर्धान हो गया। वे इंद्र उसी आकाश प्रदेश में अर्थात यक्ष के स्थान पर ही अतिशय सुंदरी देवी हिमाचल कुमारी उमा के पास आ पहुंचे और उनसे सादर यह बोले, देवी, यह दिव्य यक्ष कौन था। उस भगवती उमा देवी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं। उन परमात्मा की ही इस विजय में तुम अपनी महिमा मानने लगे थे। उमा के इस कथन से ही निश्चय पूर्वक इंद्र ने समझ लिया कि यह ब्रह्म है। इसीलिए ये तीनों देवता, जो कि अग्नि, वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, दूसरे चंद्रादि देवों की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर को दर्शन द्वारा स्पर्श किया है और उन्होंने ही इनको सबसे पहले जाना है कि ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। इसीलिए इंद्र दूसरे देवताओं की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने इस अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर को उमा देवी से सुनकर सबसे पहले मन के द्वारा स्पर्श किया और उसी से इनको अन्यान्य देवताओं से पहले भली भांति जाना है कि ये साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। अब उपर्युक्त ब्रह्म तत्व को आधिदैविक दृष्टांत के द्वारा संकेत से समझाते हैं। उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है, जो कि यह बिजली का, विद्युत का चमकना सा है, इस प्रकार क्षणस्थायी है, तथा जो नेत्रों का झपकना सा है, इस प्रकार यह आधिदैविक उपदेश है। व्याख्या: जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिका में इसी प्रकार इंद्र के सामने से दिव्य यक्ष के अंतर्धान हो जाने की बात आई है। देवर्षि नारद को भी उनके पूर्व जन्म में क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर भगवान अंतर्धान हो गए थे। जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले पहल भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंदाश्रय से चकित सा हो जाता है। इससे उसके हृदय में अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने या अनुभव करते रहने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है।
फिर उसे क्षण भर के लिए भी इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती। यही बात इस मंत्र में आधिदैविक उदाहरण से समझाई गई है। वस्तुतः यहां बड़ी ही गोपनीय रीति से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता है। अब इसी बात को आध्यात्मिक भाव से समझाते हैं। अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है, जो कि हमारा मन इस ब्रह्म के समीप जाता हुआ सा प्रतीत होता है तथा इस ब्रह्म को निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। इस मन के द्वारा ही संकल्प अर्थात उस ब्रह्म के साक्षात्कार की उत्कट अभिलाषा भी होती है। व्याख्या: जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ सा दिखता है, वह अपने मन से भगवान के निर्गुण या सगुण जिस स्वरूप का भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण भर के लिए भी अपने इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है। वह नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मंत्र में जो आधिदैविक दृष्टि कही गई थी, वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। अब उस ब्रह्म की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। वह पर ब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र का प्रापणीय होने के कारण तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। अतः वह आनंद घन परमात्मा प्राणी मात्र की अभिलाषा का विषय और सबका परम प्रिय है। इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। वह जो भी साधक उस ब्रह्म को इस प्रकार उपासना के द्वारा जान लेता है, उसको निसंदेह संपूर्ण प्राणी सब ओर से हृदय से चाहते हैं, अर्थात वह प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। व्याख्या: वह आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं हैं। इसीलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते करते जब वह आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। अतः जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। हे गुरुदेव, ब्रह्म संबंधी रहस्यमय विद्या का उपदेश कीजिए। इस प्रकार शिष्य के प्रार्थना करने पर गुरुदेव कहते हैं, तुझको हम निश्चय ही ब्रह्म विषयक रहस्यमय विद्या बतला चुके हैं। इस प्रकार तुम्हें समझना चाहिए। व्याख्या: गुरुदेव से सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर सका। इसलिए उसने प्रार्थना की कि भगवान, मुझे उपनिषद रहस्यमय ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में श्रोतस्य श्रोत्रम से लेकर उपर्युक्त मंत्र तक जो कुछ उपदेश दिया है, तुम यह दृढ़ रूप से समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अब उन प्रधान साधनों का वर्णन करते हैं। उस रहस्यमयी ब्रह्म विद्या के तपस्या, मन इंद्रियों का नियंत्रण,
निष्काम कर्म, ये तीनों आधार हैं। वेद उस विद्या के संपूर्ण अंग हैं, अर्थात वेद में उसके अंग प्रत्यंगों का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठान प्राप्तव्य है। व्याख्या: सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गए। यह तो ब्रह्म विद्या का उपहास है और अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी महल की नींव है तप, दम और कर्मादि साधन। इन्हीं पर वह रहस्यमयी ब्रह्म विद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन कष्ट को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को भली भांति वश में नहीं कर लेते और जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि ये ही उसे जानने के प्रधान आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग हैं। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतएव वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए और सत्य स्वरूप परमेश्वर अर्थात त्रिकालाबाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही उस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य हैं। अतएव उस ब्रह्म को लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदि आचरण करते हुए उसके तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सार सर्वस्व परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई भी इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से भली भांति जान लेता है, वह समस्त पाप समूह को नष्ट करके अविनाशी, असीम, सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रतिष्ठित हो जाता है, सदा के लिए स्थित हो जाता है। सामवेदीय केनोपनिषद समाप्त।